भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध लिया। ब्याल पास बस भये खरारी। अब बड़ी कठिनाई। देवर्षि नारद जी को पता लगा कि भगवान अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के संग मूर्छित हैं, तो गरुड़ जी के पास देवर्षि नारद जी गए, क्योंकि नारद जी तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। गरुड़ जी के पास गए कि तुम चलो, भगवान को संकट से तुम ही मुक्त कर सकते हो। ठीक, मैं चलता हूं। अब गरुड़ जी एक तो भगवान के पास रहने वाले, दूसरे बड़े ज्ञानी, तीसरे बैकुंठ के वासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। पुर बैकुंठ निवासी। श्रीपतिपुर बैकुंठ। ऐसे गरुड़ जी के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि भगवान बड़े संकट में हैं, जल्दी चलो। पूछ दिया गरुड़ जी ने, भगवान को संकट क्या है? कहा कि वे व्याल पास के बस में हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि मैं चलता हूं। श्री गरुड़ जी गए और वहां संकेत मिलता है, खगपति तब धरि खाए माया नाग बरूथ। उन माया के सर्पों को गरुड़ जी ने खा लिया। अब जरा विचार करना, यह सर्प भी मायामय है नहीं? है नहीं पर दिख रहे हैं। भगवान भी बंधन में है नहीं पर दिख रहे हैं। अब गरुड़ जी ने उन मायामय सर्पों को खा लिया। लौटकर आने लगे तो यही सोचते जाएं कि अगर मैं न होता तो भगवान को इस संकट से कौन मुक्त करता। भगवान को तो मुक्त मैंने ही किया है। अच्छा, फिर भगवान कैसे जो नागपाश के बस में हो गए? तो ऐसा लगता है कि राम जी भगवान है नहीं। हो सकता है कि राजा के बेटे हों। अब इस तरह के संशय मन में आने शुरू हुए। अब गरुड़ जी तो आराम से रह रहे थे, पर इस संशय ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि सबसे पूछते फिरे। नारद जी के पास गए कि बाबा तुम बताओ। नारद जी ने कहा कि हम क्या बताएं? कहा कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य? नारद जी ने कहा कि देखो, हम तो उन भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हम अधिक कुछ नहीं जानते। गरुड़ जी ने कहा तो हमारे प्रश्न का उत्तर, कहा कि तुम हमारे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। अब गरुड़ जी मुस्कुराए कि हमारे प्रश्न का उत्तर नारद जी के पास नहीं है।
तो गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि ठीक है, हम समझ गए, अब कहीं और जाते हैं। तो एक मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेजा। अब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को देखा कि गरुड़ तुम कैसे आए? अरे महाराज कुछ न पूछो, मुझे एक संशय हो गया है। कौन सा संशय? कि राम जी भगवान हैं कि मनुष्य? मैं देवर्षि नारद जी से समझने गया तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो एक ही मुख है, वह भगवान के गुण गाने में लगा रहता है, मैं नहीं समझा सकता। तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। देवर्षि नारद जी ने भेजा है? गरुड़ ने कहा हाँ उन्हीं ने। ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि ऐसा काम वही कर सकते हैं कि उन्होंने मेरे पास भेज दिया तुम्हें। लेकिन गरुड़ एक बात है, क्या? 4 वेद हैं, मैं इन 4 वेदों की ऋचाओं का गायन करता रहता और 4 ही मुख हैं। अब मैं तुम्हें किस मुख से समझाऊं, इसलिए तुम यहां गलत आ गए। अब तो गरुड़ और खुश हुए कि मेरे प्रश्न का उत्तर इनके पास भी नहीं। तो एक काम करो, कहां? तुम शंकर जी के पास जाओ। अब गरुड़ बड़े खुश कि एक आनंद ने भेजा चतुरानंद के पास, चतुरानंद भेज रहे हैं पंचानन के पास। भगवान शिव कैलाश पर्वत से चल चुके थे, वे कहीं जा रहे थे और रास्ते में मिल गए गरुड़ जी। और गरुड़ जी ने जो मार्ग में भगवान शंकर को देखा तो चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले प्रभु बड़ी कृपा, आप मिल गए, अब आप हमें समझा दो कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य। शिव जी ने कहा कि समझा तो देता, लेकिन तुम रास्ते में मिले हो, रास्ते में न मिले होते तो मैं समझा देता। या तो तुम वहां रहते जहां तुम थे, या फिर तुम वहां आ जाते जहां हम थे। तो जहां हम रहते हैं अगर तुम वहां तक आ जाते तो खुद समझ जाते, या हम तुम तक आ जाते तो हम तुम्हें समझा देते। लेकिन मिलेऊ गरुड़ मार्ग मोही, कवन भांति समझावो तोहि, कवन भांति समझावो तोहि, कवन भांति समझावो तोहि, भांति समझा भांति, कवन भांति समझावो तोहि, कवन भांति समझा भांति समझा, कवन भांति समझा। मैं तुम्हें समझाऊं कैसे? तुम हमें रास्ते में मिले हो। गरुड़ जी ने कहा तो फिर आप कोई और जगह बताएं, अपने से बड़ी जगह। अच्छा आप सोचो, शंकर जी कहीं यह कह देते कि तुम्हें समझना हो तो पंचानन के पास नहीं, तुम जरा सड़ानंद जी के पास चले जाओ। अच्छा सड़ानंद जी तक तो गनीमत है
और सड़ानंद जी कहीं यह कह दें कि समझना हो तो जरा दशानंद जी के पास चले जा। तो एकानन, चतुरानन, पंचानन, सड़ानन और दशानन। पर शिवजी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था। शंकर जी ने कहा कि गरुड़, क्या तुम सचमुच समझना चाहते हो? हां महाराज। तो एक काम करो। क्या? पास में नीलगिरी पर्वत है। इस नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंड जी रहते हैं। उनके पास जाओ समझने के लिए, कौए के पास। अब गरुड़ चौंके, ऐसे लगा जैसे ऊपर से नीचे गिर पड़े हो। कहां जाए महाराज? कागभूषुंड जी के पास, वही तुम्हें सही समझा सकते हैं। महाराज हमें, पार्वती जी ने कहा आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले राम जी की कृपा से हमें मर्म मिल गया था। रघुपति कृपा मर्म में पावा। अच्छा, कौन सा मर्म मिल गया था? यह मर्म मिल गया था कि गरुड़ जी को अभिमान हो गया है। नारद जी समझा नहीं पाए, ब्रह्मा जी समझा नहीं पाए, और मैं समझाता तो सारी दुनिया में कहते एक बड़ी मुश्किल से शंकर भगवान समझा सके। नारद जी को तो समझ में नहीं आई, ब्रह्मा जी ने तो समझाया ही, शंकर जी ने बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमारा प्रश्न ऐसा वैसा नहीं था। तो होए है कीन कबहू अभिमाना, सोई खोवे चाहे कृपा निधाना। और भगवान उस मर्म को जान गए, इसलिए कहा इन्हें कागभूषुंडी के पास भेजो, किसी से नहीं कहेंगे कि हम कहां गए थे समझने। खग जाने खगही की भाखा, खग जाने खगही की भाखा, खग जाने खगही, खगही की भाखा, खग जाने खगही, खग जाने खगही। ताते उमा गुप्त करी राखा, ताते उमा गुप्त करे राखा, उमा गुप्त कर राखा, ताते उमा गुप्त कर राखा, क्योंकि खग जाने खग ही क्यों भाखा। खग जाने खग ही के भाखा, खग जाने खग ही। ये पक्षी पक्षी की बोली अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैंने नहीं समझाया। मैंने कहा कि समझना है तो कागभूषुंड जी के पास जाओ। गरुड़ बार बार कहें कि महाराज आप देख लो, आप समझा सको तो। शिव जी ने कहा कि हम तो समझा ही नहीं सकते, कागभूषुंड जी के पास जाओ। तो बेचारे गरुड़ जी कागभूषुंड जी के पास समझने गए। अब कागभूषुंड जी कथा आरंभ करना चाहते थे, कई श्रोता बैठे थे, लेकिन जैसे ही कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को देखा, कथा आरंभ करे सोई चाहा, कथा आरंभ करे सोई चाहा,
ही समझ गए वो खगना करे कथा आरंभ करे ही समझ गए वो खगना आरंभ करे करे करे। उसी समय गरुड़ जी गए, कथा आरंभ होने वाली है और गरुड़ जी गए। गरुड़ जी को देखकर कागभूषुंड जी ने प्रणाम किया, मंच से नीचे उतर आए और यही कहा, आज मैं धन्य यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। गरुड़ जी आपकी बड़ी कृपा, और आपको ही नहीं, यह तो मुझे कई बार संदेह हुआ कि राम जी इंसान है कि भगवान, और आपको हो गया है तो कोई बात नहीं। आपको यहां भेजा किसने? शंकर भगवान ने। बड़ी कृपा, वो मेरे गुरुदेव हैं और उन्होंने भेजा है। अब गरुड़ जी का इतना स्वागत किया। अब कागभूषुंड जी हैं पक्षी और गरुड़ जी भी हैं पक्षी। अच्छा, पक्षी की विशेषता क्या है? यह कागभूषुंडी तो मनुष्य ही थे, भूषुंडी शर्मा थे, लेकिन लोमस जी ने इनसे ज्ञान की बात कही तो लोमस जी की बात को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। जैसे जैसे लोमस जी बतावें वैसे वैसे ये खंडन करें, और अंत में कह दिया, भरी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। पहले राम जी का दर्शन करूंगा तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। तो मुनि तन भये क्रोध के चीना, मुनि को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर मुनि ने कहा, सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपति हो वो पंछी चांडाला। पक्षी बन जाओ। तो कागभूषुंडी हो गए, कौआ। पर श्री कागभूषुंड जी ने कौआ होना तो स्वीकार किया, पर मुनि के चरणों में प्रणाम करके चले गए। मुनिमति पुनि फेरी भगवान, फिर बुलाया, तुम पक्षी तो हो गए, लेकिन इतना प्रेम है तुम्हें राम जी से। कागभूषुंड जी ने कहा, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाय मुनीश प्रवीणा। लेकिन हमने तुम्हें पक्षी बना दिया तो? कागभूषुंड जी ने कहा कि हमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अब मुझे जो भी देखेगा कोई समझाएगा नहीं। क्यों? सूरदास खलकारी कामरी चढ़े न दूजो रंग। हमें काले रंग में देखेगा कोई नहीं समझाएगा। अजाओ महाराज दशरथ के यहां जाकर अपना परिचय देना पड़ता तो वो भी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, और फिर मेरे पांव नहीं रहे, पंख मिल गए, अब मैं उड़कर आराम से भगवान तक पहुंच जाऊंगा। भूषुंडी शर्मा रहता तो बताना पड़ता कहां से आया, कौन गांव, कहां का रहने वाला। फिर बड़ी मुश्किल से महाराज दशरथ के भवन में एक आध दिन प्रवेश मिलता। लेकिन कौए को तो कुछ पूछना ही नहीं है, यह तो उड़ेगा सीधे आंगन में उतर जाएगा। इसलिए आपकी बड़ी कृपा, हम प्रसन्न हैं। तो कागभूषुंड जी हैं व्यक्ति, लेकिन बन गए पक्षी। क्यों? भक्ति का पक्ष। और गरुड़ जी भी पक्षी हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान का पक्ष है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ये ज्ञानी है। तो ये है ज्ञानी, और श्री कागभूषुंड जी हैं भक्त। तो शंकर जी ने ऐसा भेजा कि ज्ञानी को भक्त के पास भेजो।
अब दो पक्षी। अब ज्ञानी जी क्या पूछते हैं? ज्ञानी ही भगति ही अंतर केता, ज्ञानी ही अंतर केता, ज्ञानी ही भगति ही अंतर, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता, भगते अंतर केता भगति। ये गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, और कागभूषण जी उत्तर क्या देते हैं? भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा। लेकिन भेद तो हो गया। कैसे? गरुड़ जी कह रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, और कागभूषण जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। एक ज्ञान पहले कह रहा है, एक भक्ति पहले कह रहा है। तो दो पक्षी हैं। और शंकर जी की वह बात, समुझई खग खग ही की भाखा। और इसलिए श्री कागभूषण जी ने ऐसी कथा सुनाई, ऐसे समझाया कि गरुड़ जी समझ गए। और शिव जी आनंदित होते हुए कह रहे हैं कि कौवे से समझेंगे तो किसी से जाकर नहीं कहेंगे कि हमें किसने समझाया। गरुड़ जी समझ गए, बड़े आनंदित हुए। फिर वे पूछते हैं कि आपको यह शरीर कैसे मिला? तो श्री कागभूषण जी शरीर की कथा भी शंकर भगवान से जोड़ते हैं। कहते हैं एक बार कलयुग में मेरा जन्म हुआ। अब जन्म हुआ कलयुग में, तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, तेहि कलयुग कौशलपुर जाए, तेहि कौशलपुर जाए, तेहि कलयुग कौशल कौशल कौशल, तेहि कलयुग कौशल। जनमत भयऊ शूद्र तनु पाई, तेहि कलयुग कौशल पर जाए, कलयुग कौशल। कलयुग कौशल कलयुग कौशल कलयुग कौशल। उस कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, शूद्र परिवार में हुआ। पर यद्यपि रहे हो रघुपति रजधानी, लेकिन तो भी मैंने अयोध्या का प्रभाव समझा नहीं। अयोध्या में पड़ गया अकाल, नर नारी मरे भूखों। बस मुझे लगा काहे कि राम जी भगवान, अयोध्या में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मर रहे। राम जी जगत के रक्षक हैं, वे अपनी नगरी की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो मेरा भगवान राम से मन उचट गया। अब बोलो, भगवान की कसौटी यह रह गई है क्या? अकाल पड़े और उसके बाद भी कोई
यह समझ ले कि ये भगवान भगवान नहीं है, क्योंकि अकाल पड़ गया इनके हाथ। तो मैंने कहा कि छोड़ो इन्हें, राम जी के झंझट में मत रहो, ये कोई भगवान नहीं है, इनकी कोई शक्ति नहीं है। सो मैं अयोध्या से चल दिया और अयोध्या से चलकर कागभूषण जी आए कहां? उज्जैनी। गय उज्जैनी सुनो उर गारी, गय उज्जैनी सुनो उर गारी, गय उज्जैनी सुनो उर गारी, गय उज्जैनी गय उज्जैनी गय श्री कागभूषण जी उज्जैन आ गए। अब मालवा में अकाल नहीं, चारों तरफ खुशहाल। मुझे लगा ये भगवान है, शंकर जी भगवान है। तब तो चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अब मैं भगवान शंकर को मानने लगा कि शंकर जी जैसा कोई नहीं, ये राम जी कृष्ण ये सब बेकार। कलयुग पड़ गया, अकाल पड़ा, अयोध्या को नहीं बचा सके, पर धन्य है शंकर भगवान। अब मैं शंकर जी की जय शंकर करता फिरूं। अब विचार करो, शंकर जी जहां वहां आनंद ही आनंद। और यह तो ठीक है, लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि राम जी गलत है। और कागभूषण जी के मन में यही बात बैठ गई। एक गुरुदेव थे, गुरुदेव से कहा आप मुझे पढ़ा दिया करो, और इतनी विनम्रता से कहा कि भीतर तो अभिमान भरा था पर बाहर से मैं नम्र था। बाहेज नम्र देखी मोहि साईं, बाहेज नम्र साईं, बाहेज नम्र देख मोहि साईं, बाहेज नम्र बाहर नम्र ठीक बाहेज नम्र देख, नम्र देख, नम्र विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, नम्र बाहर नम्र देख, नम्र नम्र मेरे इस नम्रता के नाटक पर एक ब्राह्मण देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे सही में विनम्र समझ लिया, और ब्राह्मण देवता पुत्र की तरह मुझे पढ़ाने लगे। मैं पढ़ता गया और पढ़ लिख कर गुरु जी का ही विरोध करने लगा। कुछ लोग होते हैं भस्मासुरी वृत्ति के, कि जो ज्ञान दे सबसे पहले विरोध उसी का।
काशी के एक विद्वान संत थे, उनके एक शिष्य उनसे पढ़ लिख कर दीक्षा लेकर गए, बहुतों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, सबको पराजित करके लौट रहे थे। गुरुजी बड़े खुश हुए कि शिष्य आ रहा है, और जब शिष्य पास में आया, प्रणाम किया, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सबको जीत लिया, कोई तो नहीं बचा। बोले बस गुरुजी आप ही बचे। अब सोचो, गुरुजी तक को जो हराने की सोच है, ऐसे भी लोग। एक आदमी कह रहा था काशी में बड़े बड़े विद्वान एकत्रित थे पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। कहा क्यों नहीं बिगड़ा? कहा हमने किसी की मानी ही नहीं, हमारा बिगड़ना क्या था? अब किसी की माने ही नहीं तो ऐसे को हराए कौन? वह तो गुरुजी को भी हराने के लिए तैयार है। तो गुरुदेव से पढ़कर मैं गुरुजी का ही विरोध करने लगा। हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। भगवान विष्णु का कोई भक्त मिल जाए, उसे देखकर मेरे मन में आग लग जाती। हरिजन द्विज, ब्राह्मणों को देखता तो आग लग जाती। करऊं विष्णु कर द्रोह में भगवान विष्णु का विरोध करता था। अब गुरुजी मेरे यह लक्षण देखकर बहुत दुखी होते, समझाते कि बेटा भगवान विष्णु का विरोध मत कर, ये तुम्हारे जो भगवान शंकर हैं ये विष्णु भगवान के सेवक हैं। अब तो भुसुंडी जी कहते मुझे आग लग गई। शंकर भगवान को विष्णु भगवान का भक्त बता दिया गुरुजी ने। सुनि खगनाथ हृदय अति दहेऊ। यह सुनकर मेरे हृदय में तो आग लग गई। भगवान शिव और विष्णु भगवान के भक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बराबर गुरुजी से भी कम मिलते। अब एक दिन मिलना हो ही गया, जब ये ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव के मंदिर में बैठे थे। गुरु आयु अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव आए, मैंने अभिमान के कारण उठकर प्रणाम नहीं किया, मैं बैठा ही रहा। तो गुरुदेव को देखकर तो उठना चाहिए था, पर मैं उठा ही नहीं। गुरुजी दिखे तो सोचा प्रणाम करना पड़ेगा, तो आंख और बंद कर ली। अब मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा, शिव जी से तो मेरी सीधी पहुंच, अब गुरुजी क्या करें? और गुरुजी आए, मैंने आंख बंद कर ली, नमः शिवाय मन से जप करने लगा, पर गुरुदेव को कोई क्रोध नहीं हुआ। मंदिर माझ भई नभुबानी रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा। अति कृपालुचित सम्यक बोधा। अति कृपालुचित सम्यक बोधा। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा। जो नहीं करहीं खल तोरा। भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। बैठ गए सी
अजगर इव पापी, अजगर इव पापी, पापी बैठ रहे से अजगर, बैठ रहे से अजगर, इव पापी, बैठ रहे से अजगर, अजगर इव पापी, अजगर अजगर रहे से अजगर, अजगर अजगर। शिव जी ने कहा अगर मैं तुझे सजा नहीं देता हूं मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। अजगर की तरह बैठा रहा, गुरुदेव के आने पर उठकर प्रणाम नहीं किया। खल मैं तुझे श्राप देता हूं कि सर्प के शरीर ही धारण कर 1000 बार सर्प का शरीर धारण कर। अब मेरी तो जो दशा हुई, मैं न शंकर जी से कुछ कह सकता, अब करूं क्या, श्राप मिल गया। लेकिन गुरुदेव गुरुदेव हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनी शिव साप शाप। गुरुदेव ने कहा हे शंकर भगवान, यह बालक आपकी माया के बस में है। तब माया वस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर कोपन करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। भगवान भगवान भगवान। महाराज इस पर क्रोध न करें। और एक स्तुति की ब्राह्मण देवता ने, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान, नमामि शमीशं निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि स्वरूपं। विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि स्वरूपम। नमामि जरो नमामि स्वरूपं। शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि नमामि शमी, हो नमामि नमामि नमामि। ऐसे भगवान शंकर की स्तुति की गई। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, मैं तुम्हारा जप नहीं जानता, पूजा नहीं जानता। हे देवाधिदेव महादेव कृपा करो, कृपा करो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। ऐसे स्तुति की गई। स्तुति की गई तो भगवान शिव फिर बोले, सुन भाई,
तुम्हारे गुरुदेव को तो क्रोध है नहीं, और उन्होंने ही प्रार्थना की है, तो उनकी प्रार्थना पर एक संशोधन मैं कर रहा हूं। 1000 शरीर तो तुझे सर्प के मिलेंगे, पर तू जब चाहेगा तब उस शरीर को छोड़ देगा। इच्छा मृत्यु, जब चाहेगा तब छोड़ देगा। और जन्मत मरत दुषह दुख होई, वह जन्म मरण का दुख तुझे व्यापेगा नहीं। ऐसे परिवर्तन किया। मैं गुरुदेव के चरणों में लिपट गया। आपने बचा लिया गुरुदेव। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, वत्स, मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि शिव जी की भक्ति तो करो, पर भगवान विष्णु का विरोध मत करो। शंकर जी भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। शंकर जी उनके सेवक हैं, वे शंकर जी के सेवक हैं। इसलिए मैं मना करता था, तुम नहीं माने और मेरा तक विरोध करते रहे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सर्प शरीर मिलेगा, 1000 शरीर मिलेंगे। अब हमारा तुम्हारा संबंध यहीं तक है। मैं रोने लगा। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरा शरीर छूट गया और मुझे सर्प का शरीर मिला। मुझे जो शरीर मिलता मैं उसे छोड़ देता। मुझे जन्म मरण का दुख नहीं होता था। इस तरह मैंने 1000 शरीर छोड़े और अंत में ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, भुसुंडी शर्मा के नाम से। अच्छा, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे न जन्म का कष्ट न मरण का कष्ट, पर एक कष्ट है जो अभी तक दूर नहीं हो रहा। कौन सा? एक शूल मोही बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव का कोमल शील भरा स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। मुझे माता पिता ने बहुत पढ़ाया, मैं पढ़ा ही नहीं। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई। हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई, हरे पिता पढ़ाई पढ़ाई, हरे पिता पढ़ाई पढ़ाई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं प्रेम में ऐसा मगन रहता कि जितना पढ़ाने की बात करते मैं उतने ही दूर जाता। इस पढ़ाई के कारण गुरुदेव का अपमान हुआ। इस पढ़ाई के कारण मैंने शंकर जी को कुछ नहीं समझा। अरे इस पढ़ाई को ही छोड़ो। अजब पढ़ने पर व्यक्ति पंडित होता है। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासि से गतासून अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अशोच का सोच कर रहे हो, लेकिन जो चले गए हैं या जाने वाले हैं उनका सोच पंडित जन नहीं करते। तो जो दूसरों का सोच न करे वह है पंडित। और जिसने 1000 बार खुद मर के देख लिया हो, जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा, 1000 बार अपने पर जिसने प्रयोग किया हो, उससे बड़ा पंडित और कौन होगा। इसीलिए पढ़ाई की जरूरत नहीं, वह पढ़ लिया। अच्छा,
दूसरी भाषा कबीरदास जी की है, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के 2.5 अक्षर हैं, इनको कोई पढ़ ले तो कबीर दास जी की तरह यह श्री भुसुंडी जी भी 2.5 आखर पढ़े हैं प्रेम का, और इसीलिए इनको लगता है कि बस भगवान का भजन। रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले। 2 अक्षर के राम नाम से, 2 अक्षर के राम नाम से, जीवन अपना गढ़ ले रे। जीवन अपना गढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़, तू 2 अक्षर, तू 2 अक्षर पढ़। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, बालक मिल जाते उनके साथ खेलता, खेलऊं तहां बालकन मीला, करऊं सदा रघुनायक लीला। और जब माता पिता काल के बस में हो गए तो मैं भगवान को पाने के लिए चल पड़ा। अब जो महात्मा मिले सो यही कहे, यही पूछऊं सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय आई। सब यही कहते, परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर जगह। मैं कहता वो सब ठीक है, लेकिन भगवान मिलेंगे कहां, सो बताओ। लोग हंसते, ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन भक्ति की तुष्टि ज्ञान से नहीं भगवान से होती है। भक्त तो भगवान को देखना चाहता है, वे कहां हैं, वे कैसे मिलेंगे। मेरे गम से बेखबर गर श्री राम आप होंगे, बर्बाद में हुआ तो बदनाम आप होंगे। मैं राम नाम रटकर फिर भी सहूंगा दुख, तो बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे। आप कहते प्रेम से मैं मिलूंगा, तो प्रेम भी तो नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, कब घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। राजेश है तुम्हारा तो उसके दोष गुण के आगाज आप होंगे, अंजाम आप होंगे। वह तो भगवान को पाना चाहता है, भगवान को कभी छोड़ता ही नहीं। न यूं समझो कि घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। अब मेरी गुमनामियां देखो, मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से, उसी घर पर अगर दृगबिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। इसलिए भक्त कभी ज्ञानियों से संतुष्ट नहीं होता। ज्ञानी जन कहते ईश्वर सर्वभूतमय आई, परमात्मा सब जगह है, हम में तुम में, इधर उधर भीतर सब जगह है।
पर भक्त कहता हमें बताओ है कहां। हमको लगा ये लोग कम जानते होंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो मिल गए लोमस जी। लोमस जी ने ये कहा कि ईश्वर तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम ही हो। अब यह बड़ी कठिनाई। देखो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भक्त से कही जा रही है। यह बात ज्ञानी को समझानी चाहिए, पर बात भक्त से कही जा रही है। ये वैसी है जैसे किसी के कार के पहिए की हवा निकल जाए और वो अपनी गाड़ी लेकर खड़ा हो जाए बीच सड़क पर और फिर पूछे कि भैया हवा कहां मिलेगी, और कोई कहे हवा कहां नहीं है। हवा तो सब जगह है, हवा में ही तुम खड़े हो, और जिसमें तुम खड़े हो उसी को पूछ रहे हो। वो कहेगा कि तो सब ठीक है कि हवा में हम खड़े हैं, हवा हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें गाड़ी के पहिए के लिए हवा चाहिए, सो कहां मिलेगी। अच्छा, हवा का सब जगह ज्ञान होने पर भी क्या उसकी गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़वावे, फिर आगे भैया ये हवा कहां मिलेगी, हमारी गाड़ी नहीं चल रही है। हवा तुम्हारे भीतर ही है। 5 तत्व का शरीर है, उनमें से एक तत्व वायु तत्व है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम हो तो हवा है, हवा है तो तुम हो। नहीं तो हवा निकल जाए तो हवा खराब हो जाए। हवा ही तो सब कुछ है। हवा है तो वाह है, वाह को उलट दो तो हवा है। वो माथा पकड़ लेगा कि भैया हो गया, पर हम अभी भी पूछ रहे हैं। देखो, भक्त भगवान को पूछता है और ज्ञानी ब्रह्म को बताता है। पर भक्त कहता है बांसुरी बजाते हुए कन्हैया कहां मिलेगा, धनुष बाण धारण किए हुए राम जी कहां मिलेंगे। पर ज्ञानी जन कहते हैं परमात्मा सब जगह है। सर्वम खल विदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईशावास। यह सर्व परमात्मा का निवास है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भक्त के लिए नहीं है। उसको तो कार चलानी है, उसके तो कार के पहिए की हवा निकल गई है। बस इसी तरह भक्त भगवान का ज्ञान नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे।
सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। खोज के भी पाता है मैं तुम्हें, तुम हो कि उसी मन में बैठे मुरलीधर। हम भी तुमको दिल दे बैठे, और इस तरह जो मन में ही समाया हो और न मिले। कागभूषण जी सबसे पूछते हैं कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। लोमस जी ने कहा कि तुम्हारे भीतर ही है। कहा भीतर वालों की बात बाद में, पहले बाहर मिले। और तब लोमस जी ने उन्हें श्री राम मंत्र दिया, राम जी का ध्यान बताया। पहले तो श्राप दिया, कौआ बन गए, अब कागभूषुंडी बनकर राम जी के पास पहुंचे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाक फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। वहाँ छवि को रस खानी बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। काग के भाग। श्री कागभूषण जी राम जी के यहाँ पहुंच गए, कृष्ण जी के यहाँ पहुंच गए। जब कृष्ण जी के यहाँ पहुंचे तो कृष्ण जी ने कहा कैसे आए। कागभूषण जी ने कहा जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं। कहा सो तो ठीक है, लेकिन इस अवतार में जूठनी नहीं मिलेगी। कहा क्यों। कहा राम जी के अवतार की बात अलग हो, यहाँ तो हम ही दूसरों की जूठनी खा खा के पल रहे हैं, तुम्हें कहां से जूठनी मिलेगी। अच्छा तो आप छीना झपटी करने लगे। बिल्कुल, कागभूषण ने कहा हम भी वही करेंगे। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। लेकिन जब राम जी के यहाँ कागभूषण जी पहुंचे तो जूठनी पर रही, अजिरमा सोई उठाई कर खाऊं। अच्छा शंकर जी बराबर देखते हैं कि देखें अब इनकी गति क्या होती है। और एक दिन इन्होंने राम जी को भूखा देख लिया। चेत ही मातूत लागी भूखा, चित ही मातूत लागी भूखा, चित ही मातूत लागी
चेतहि चेत चेत मधुदन चेतहि चेत 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 माता की तरफ देखा, भूख लग रही है। कागभूषुंड जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखे में ही हों, ये भगवान हैं भी या नहीं। इन्हें तो खुद भूख लग रही है, माता की तरफ देख रहे हैं। अरे छोड़ो, कहीं कोई बालक ही ना हो, हम इनको भगवान समझते हो। कागभूषुंड उड़े, और उड़े तो भगवान ने अपनी भुजा पीछे लगा दी। अब जितना उड़े उतनी ही भुजा पीछे, 2 अंगुल का अंतर। कागभूषुंड जी जहां तक गए वहां तक भगवान की भुजा, वहां तक भुजा गई। सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी, वहां तक भुजा। क्या करें, बड़ी कठिनाई। तो लौट आए और भगवान से बोले हमने सब देख लिया, आपकी भुजा सब जगह मिली। भुजा माने आपकी सामर्थ्य सब जगह है। आप कह रहे हैं जहां तुम हो वहीं हम हैं, केवल 2 अंगुल का अंतर है। और ये 2 अंगुल कौन से का? नाम और रूप। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। इसलिए मैं समझ गया कि ये 2 ही अंगुल का अंतर है। मैं लौट कर आ गया। भगवान ने कहा भी पूरी तरह नहीं समझे। कागभूषुंड जी ने कहा अब कौन सी पूरी तरह रह गई है? कहा भगवान ने कहा जरा भीतर जाके देखो। कागभूषुंड जी भगवान के भीतर गए तो राम जी में ही सब कुछ दिखाई दिया उन्हें। अयोध्या भी राम जी में। अब यही समझ में ना आए कि अयोध्या में राम जी है कि राम जी में अयोध्या है। कौशल्या जी दिखी। अब कौशल्या जी के उदर में राम जी है कि राम जी के उदर में कौशल्या जी है। और कागभूषुंड जी का आश्रम दिखा। सब कुछ भगवान में, सब कुछ भगवान में। कई दिन तक आश्रम में रहे और यहां 2 घड़ी लगी। भगवान मुस्कुराए तो कागभूषुंड बाहर। अब भगवान ने पूछा क्या देखा? कागभूषुंड चुप नहीं, बताओ देखा क्या? कागभूषुंड जी ने कहा कि अभी तो हमने ये देखा कि सब जगह आप है, और फिर ये देखा कि सब जगह आप में ही है। आप सब जगह नहीं, आप में ही सब जगह है। भगवान ने कहा अब पूरी तरह समझ गए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वह मेरा भक्त है। आज शिव जी की कृपा हुई है जो तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव की कृपा से राम जी ने ज्ञान दिया। तो कागभूषुंड जी शिव जी के शिष्य हो गए। सोई शिव काग भूषुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। इसीलिए गरुड़ जी से भी कहा कि गरुड़ जी तुम कागभूषुंडी के पास जाओ, कागभूषुंडी से समझो, क्योंकि समझे खग खग ही की भाखा। इस तरह गरुड़ जी को कागभूषुंड जी ने समझाया। अब कागभूषुंड जी कथा कहने लगे तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती मैंने भी सोचा कि क्या हाल है कागभूषुंडी का, अब कथा कैसी करते हैं। तो मैं भी कथा सुनने चला गया। अरे महाराज तो आपके जाने से तो वहां बड़ा सम्मान हुआ होगा, आपको उच्च आसन पर बिठाया होगा, आपको प्रणाम किया गया होगा। शंकर जी बोले सो सब नहीं हुआ। बट तर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनई अनेक विहंगा। बट तर कहे हरि कथा
प्रसंगा आवही सुनन अनेक विहंगा। आवही सुनन अनेक विहंगा। पुनि कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास। सादर सुनी रघुवर चरित पुनि आए कैलाश। मुनि आए कैलाश। पुनि आए कैलाश। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी चला गया एक पक्षी के रूप में। कागभूषण जी कथा कहें अनेक पक्षी सुनने आए, आवहीं सुनन अनेक विहंगा। वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। ये चौपाई ऐसी है कि इसको जल्दी गाया नहीं जा सकता। अच्छा, चाहे जितनी जल्दी कोई गाए, वृद्ध वृद्ध विहंग तहां जल्दी हो ही नहीं सकती। क्यों? ये वृद्ध लोग इसी तरह चलते ना, धीरे धीरे। विहंग वृद्ध जल्दी चल ही नहीं सकते, और इसीलिए वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। ये बूढ़े आदमी धीरे 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 चलकर आए, कथा में बैठ गए। अब शिवजी ने देखा कि यहां सब पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं, तो शंकर जी ने कहा कि हमें आदमी बनकर जाना ही नहीं चाहिए। तो शिवजी ने भी पक्षी का रूप धारण किया। लेकिन शिवजी बने क्या, यह भी एक विशेषता है। शिवजी बने हंस, मराल तनु। और कितना सुंदर संकेत है कि चाहे कौआ ही कथा क्यों ना कहे, पर हम तो हंस बनकर सुन लें। हंस सार ग्रहण करके असार को छोड़ देता है। शंकर जी हंस बनकर सुन रहे। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। और इस तरह भगवान शिव ने श्री कागभूषण जी से कथा सुनी और बड़े आनंदित हुए, पर कहा नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। सादर सुनी रघुपति चरित पुनि आयु कैलाश। फिर मैं कैलाश पर्वत पर आ गया। लेकिन देवी पार्वती कागभूषण जी बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं। मैं कथा सुनकर आया, हंस बनकर मैंने कथा सुनी, सारग्राही कथा सुनी, और वह सुनकर मैं आनंदित हूं। ऐसे भगवान शिव निरंतर कथा सुनते हैं। इसीलिए राम जी को बहुत प्रिय है निरंतर कथा। भगवान की कथा हमेशा सुनते हैं। और यह सुनने के बाद जब पार्वती जी से इस कथा का वर्णन करने लगे, तो यही कहा कि पार्वती मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई। कहूं परम पुनीत इतिहासा। कहूं परम पुनीत इतिहासा। कहूं परम पुनीत इतिहासा। परम पुनीत इतिहासा। पर भगवान शंकर ने मना किया, सबको यह कथा मत सुनाना। यह न कहिए कहिए राम, यह न कही सठही हठ शीलई। यह न कही
न कही सठ ही हठ सी नहीं, जो मन लाई न सुन हरि ली नहीं। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजिए सचराचर स्वामी। सचराचर स्वामी, स्वामी ये न कही ये न कही। तुझ द्रोही न सुनाई कब हूँ, सुरपति सरिस होई नृप जब हूँ। ये न कही ये न कही। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ये न कही ये न कही। सडही हटसी नहीं है न कही, न कही न कही न कही। अब भगवान शंकर ने बताया किन किन को कथा मत सुनाओ। यह न कही ये सठही हठ सीलही, जो कभी भी अपने हठ का त्याग न करे ऐसे सठ को कभी कथा मत सुना। अब पहली बात तो यही। अजब फिर कहा यह क्रोधी को मत सुनाओ, लोभी को मत सुनाओ, कामी को मत सुनाओ, भगवान का जो भजन न करे उसे मत सुनाओ, ब्राह्मण के विरोधी को मत सुनाओ, चाहे इंद्र जैसा राजा क्यों न हो। अब बोलो इतनी रुकावटें लगाई और हम लोग तो सबको सुनाते हैं। हम लोग सबको सुनाते हैं कथा। पर भाई जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। जब मन राम से भरा होता है तब काम से भरा होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग नाम संकीर्तन कराते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और भगवान हृदय में आ जाए तो कोई हठ नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, ब्राह्मणों का विरोध नहीं रहेगा। भगवान हृदय में आ गए, और भगवान हृदय में आ जाए तो भगवत भक्त को अवश्य कथा सुना देनी चाहिए। इसीलिए कहा राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। जिनको भगवान का सत्संग अत्यंत प्रिय हो वही राम कथा के अधिकारी है। अब सत्संग अत्यंत प्रिय हो वे राम कथा के अधिकारी हैं शंकर भगवान की दृष्टि में। अब रामचरितमानस में जगह जगह सत्संग की बात कही गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। और यहां भी जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो क्या अर्थ हुआ?
देखो भाई, सत और संग दो शब्द हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो सत हरि भजन, जगत सब सपना, भगवान का भजन ही सत्य है। और इस सत्य से जिसका संग हो, जिसका संग हो वही सत्संगी है। अब आप ऐसे सोचें कि सत से हमारा संग कैसे हो। एक होता संग साथ, तो तन से किसी के पास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। संग कहते हैं आसक्ति को। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, जैसे गीता में कहा। तो विषयों का चिंतन करने से उसमें प्रीति होती है, प्रीति से संग, आसक्ति होती है, आसक्ति से प्राप्त करने की कामना होती है। तो यह संग है। जैसे हम किसी के साथ हैं, जरूरी नहीं कि संग ही हो। मन से किसी के पास होना संग होना है। तो यह आसक्ति हो जाए सत से। अभी हमारी आसक्ति है असत से। असत से माने जो कभी नहीं रहे और कभी रहे ऐसी वस्तु को असत्य बोलते हैं। तो जैसे हम लोग घर से आसक्ति रखते हैं, घर वालों से आसक्ति रखते हैं, परिवार वालों से आसक्ति रखते हैं, तो इनसे प्रयोजन तो रहे पर लगन तो भगवान से रहे। अच्छा, या इन सब में भगवान को देख लें तो फिर ये और भगवान अलग अलग नहीं है, दो ही बातें हैं। एक बार श्री नामदेव जी महाराज कहीं घूमते हुए गए, और घूमते हुए गए तो एक खंडहर में ठहर गए, और खंडहर में ही अपनी करताल बजाई। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम अरु नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। ना हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। प्यारा नाम है, ओ प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। अब नामदेव जी अपना एक तारा बजाए, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल। उस खंडहर में प्रवेश कर गए और खंडहर में ही कीर्तन करें। अब भाई कीर्तन हो खंडहर में, गांव वालों ने सुना कि इस खंडहर के भीतर तो कोई है। गए, अब उस आदमी ने जाके देखा कि बाबा नामदेव, बाबा आप कीर्तन कर रहे हैं? हाँ। देखो दिन में तो रह जाना कोई बात नहीं, रात को मत रहना, इसमें बड़ा भयंकर प्रेत रहता है। नामदेव जी बोले नहीं रहे, अभी तो भगवान का भजन कर रहे हैं। फिर कीर्तन करने लगे। अब कीर्तन करते जो भगवान के भजन में प्रीति में डूबा हो, उसे प्रेत की याद कहां रहे। करते रहे कीर्तन। शाम हो गई, रात हो गई, रात को 12 बज गए। अब सोचा कि अब सोया जाए, और जैसी सोने की सोचने लगी तो याद आई, कह रही वो आदमी कह रहा था इसमें प्रेत रहता है।
और जो प्रेत को याद किया सो महाराज बड़े विकट रूप में वो प्रकट हो गया। धरती से आकाश तक लगा, चारों तरफ उसके बड़े बड़े दांत और भयंकर। नामदेव जी ने जो देखा तो सोचने लगे मेरे भगवान के अलावा तो कोई है ही नहीं, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये कहां से आ गया। अरे कहा जय हो प्रभु जय हो, इस रूप में आपका दर्शन पहली बार ही किया। एक तारा उठाया, करताल उठाई, कहने लगे कि प्रभु आपका धनुष बाण लिए रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, कमर पर हाथ रखे पंढरीनाथ रूप देखा, पर इस रूप में तो पहली बार ही देखा। और वे तो मस्त होके गीत गाने लगे और नाचने लगे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। अब उन्होंने भगवान का एक नया नाम रखा कि हे लंबक नाथ भगवान आपकी जय हो, आप भले पधारे, आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। और गीत गाने लगे। आप आश्चर्य करोगे, जो गीत गाया तो प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। प्रेत नहीं रहा, भगवान प्रकट हो गए। प्रेत तो था ही, लेकिन भगवान के भाव से प्रेत गायब हो गया। बस मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं कि जगत आपको जब जब अशांति दे तब तब आप जगत में ही भगवान को देखना, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, जगत गायब हो जाएगा। नामदेव जी सब में भगवान देखते, सब में, यही सत्संग है। एक बार घूमते हुए गए तो लौट कर आए, तब तक कुटिया में आग लग गई, बड़ी भयंकर आग। गांव वालों ने कहा कि बाबा हमने ये सामान निकाल लिया, ये आपकी रामायण, ये आपकी गीता, ये दुशाला और ये ऐसे। नामदेव जी सोचने लगे कि मेरी किसी से दुश्मनी है नहीं, मेरी कुटिया में आग लगाएगा कौन। अच्छा फिर मैं कोई आग रखूं ऐसा भी कुछ नहीं, फिर ये कुटिया में आग लगी कैसे। अरे समझ में आ गया, क्या ऐसी आग लगी कुटिया में बुझती नहीं बुझाए, अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। ओ अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण सेवक के घर आए। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। अब नामदेव जी को आग में भी भगवान दिखे, कहने लगे प्रभु बड़ी कृपा, आप इस रूप में आए, जो और जगह से भिक्षा मांग कर लाए थे वो भी आग में, लो भगवान भोग लगाओ। अब गांव वालों ने जो सामान निकाल के रखा था वो भी डाल दिया, भगवान भोग लगाओ भगवान भोग लगाओ भगवान भोग लगाओ। गांव वालों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनको तो आग दिख रही थी। अब एक को आग दिखती है, एक को अग्नि में भगवान दिखते हैं। शरीर के कपड़े भी उतार कर भोग लगा, एक लंगोटी। गांव वाले बोले रात को कोई बिछाने ओढ़ने को मत देना, पता लग जाएगा, कोई मत देना, मर जाएगा तो कह देंगे पागल था, हमने थोड़ी कुछ कर दिया। नामदेव जी अकेले ही खड़े उस अग्नि का नजारा देखते रहे, सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। अब जाड़े के दिन
एक लंगोटी। जय हो प्रभु, आपकी इच्छा। विश्राम किया। थोड़ी देर में नींद लग गई। नींद लगी तो भगवान आए। नामदेव जहां पड़े थे वहीं कुटिया बनाई और नामदेव के शरीर पर वस्त्र उड़ा दिया। कुटिया बन गई। सवेरे लोग आए तमाशा देखने के, देखें बाबा बचा की गया। सबने आके देखा नामदेव जी तो कुटिया में बैठे, दुशाला ओढ़े। बाबा कुटिया तो बड़ी अच्छी बनी, आपकी पहचान वाले आए हों। बाबा ने कहा हाँ हमारी पहचान है। तो बुलवा लो, हम भी एक कुटिया बनवा लेंगे। नामदेव जी ने कहा उनकी एक शर्त है। शर्त क्या है? का शर्त यह है बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग, पर प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। पहले अपने घर में कोई आग लगाए तब। सब चुपचाप चले गए। महात्मा बोले हाँ अच्छा ऐसे करो, आग न लगे पर तुम इसे अपना मानना छोड़ दो, भगवान को ही इस रूप में देखो, यही सत्संग है। एक बार कुत्ते को रोटी लेकर भागा कुत्ता, तब पीछे घी की कटोरी लेकर नामदेव जा रहे। भगवान रूखी तो मत खाओ, घी लगा लेने दो इसमें, फिर खाओ आराम से। ये इन्हें बोलते हैं सत्संगी। इनको उस सत से इतना प्रेम हो गया कि असत संसार इनके लिए है ही नहीं, असत में भी सत को देखते हैं। तो असत में सत्य को देखकर सत्संग करना जिनको आ गया वे ही राम कथा के अधिकारी हैं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कह सत्संगति अति प्यारी। अब तुलसीदास जी महाराज अपने मन से कहते हैं पाई न यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम, राम ही सुमरिए गाइए राम। संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राही। राम पाई न केही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न केही गति राम भज सुन सठ मना। पाई गणिकाजा मिल व्याध गीत गजा दिखल तारे गना पाई। पाई 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 न गई गति पर। श्री तुलसीदास जी अपने श्रोता मन को कह रहे हैं, अरे मन, किसने भगवान का स्मरण करके गति नहीं पाई?
पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। मन के साथ एक विशेषण दिया सठ। मन 3 तरह का होता है, खल, सठ और मूर्ख। सठ कौन? जो सदा के लिए सुधर जाए, वो सठ है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ उस पत्थर की तरह है जो पारस का स्पर्श पाते ही परिवर्तित हो जाता है, वह सठ है। और एक वो है खल। खल खल किन्हें कहते हैं? एक महात्मा थे हमारे बड़े विनोदी, वो कहा करते थे खल शब्द में 2 अक्षर होते, खा और ला, जिसमें वो खाए और लड़े, बल्कि लड़ने के लिए ही खाए। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ो। बोले, कहने लगे बताओ। हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। खल। अच्छा, ऐसा नहीं कि खल सुधरते नहीं, सुधरते हैं। खलहु करहीं भल पाए सुसंगु, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। उनका स्वभाव कभी नहीं जाता। बाकी जब तक कथा कीर्तन है सुधर जाते हैं। वे खल हैं जो उतनी देर के लिए ही सुधरे। जो हमेशा के लिए सुधर जाए वो सठ, और जो उतनी देर के लिए ही सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है, वे खल। और मूर्ख उन्हें कहते हैं जो उतनी देर को भी न सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। ब्रह्मा जी के समान भी गुरुदेव क्यों न मिले, पर मूर्ख का हृदय कभी चेतता नहीं है। तो भैया यहां कहा जा रहा है सुन सठ मना, मन तू सठ है, इसलिए पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। और अंत में कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश थे, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहो, राम जी जैसे भगवान कहीं नहीं है। और इस रामचरितमानस की 7-5 चौपाइयां ही जो स्वीकार करके अपनाएगा। सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। और अब तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। और विकारों के रूपांतरण की बात करते हैं। विकार कभी मिटते नहीं है, विकार बदलते हैं, उनका रूप परिवर्तित होता है। अच्छा, जैसे कोई आटा लिए हो, रोटी बनानी ना आती हो तो परेशान हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये विकार आटे की तरह है और इसकी रोटी बनानी नहीं आती। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी को जैसे नारी प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, हे भगवान आप हमें उसी तरह प्रिय लगे। और अंत में कहते हैं, किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः, और इसको वर्णा नाम से शुरू करके मानवाः पर विराम दिया। यह श्री तुलसीदास जी का मत है। और तुलसीदास जी से जब पूछा कि यह ग्रंथ है किसका, तो तुलसीदास जी कहते हैं, शंभु प्रसाद रचि महेश निज मानस, राखा रचि महेश निज मानस।
राख रचे महेश निज मानस निज राख रचे महेश निज मानस निज मानस मानस निज पाय सुसम शिवासन भाका निज निज राखा रचि महेश निज भगवान शंकर ने इस मानस की रचना की है। तो तुलसीदास जी आपने क्या किया? तुलसीदास जी ने कहा कि रचयिता कोई और होता, प्रकाशक कोई और होता। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था, हमने उसको कहकर छपा दिया है। तो यह रामचरितमानस किसकी कृपा से मिला? तो तुलसीदास जी बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं शंभु प्रसाद। यह भगवान शंकर की कृपा का प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। यह रामचरितमानस की पावन रचना भगवान शिव की कृपा से मिली है। तो रामचरितमानस शिव कृपा से तुलसीदास जी के द्वारा मिला। तो राम भक्ति भी शंकर जी की कृपा से सबको मिलती है। इसीलिए कहा बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्व नाथ करेहु राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्व बिनु छल विश्व। भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना, यही श्री राम भक्त का लक्षण है। हम लोगों ने इन 7 दिनों में भगवान की मंगलमयी कथा भगवान शिव के आधार पर सुनी।